अम्मा। अरे बोला, आ गया तू। क्या खबर है अपनी अम्मा के लिए? क्या हुआ, इतनी दूर क्यों खड़ा है? आजा। आगते घोड़ा, आगते घोड़ा। इतना डरा हुआ? नमस्कार, सावधान इंडिया महामूवी में मैं सुशांत सिंह और मैं हितेन तेजवानी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजनीति की बिसात पर कब कौन मोहरा बन जाए कोई नहीं जानता। सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने का जुनून अक्सर राजनीति में साजिशों को जन्म देता है। हम आपके सामने राजनीति और रसूख से जुड़ी एक ऐसी साजिश लेकर आए हैं जिसका खुलासा आपके होश फाख्ता कर देगा। वीना चौरसिया, उम्र 38 साल, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से अधिकतम वोटों से एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उभर कर आई थी। उत्तर प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में इनका काफी बोलबाला था, या यूं कहिए कि काफी दबदबा था। लोग यहां तक अटकलें लगा रहे थे कि अब दिल्ली उनके लिए दूर नहीं। तो फिर आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दिन दहाड़े उसी के घर में वीना चौरसिया की हत्या कर दी गई? कौन था वीना चौरसिया की हत्या का मास्टरमाइंड? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी हमारी आज की महामूवी। अरे मोहनलाल तिवारी जी, आप हुजूर, हमें आदेश किया होता हम हाजिर हो जाते। अपना वादा पूरा करने आए। चलेंगे? नहीं, आप पियो। तुम जाओ। आपने तो अपना वादा पूरा किया, अब हम आए हैं अपना वादा पूरा करने। ये रही रकम, पूरी है, गिन ले हो। वीना चौरसिया को रास्ते से हटाने के लिए। तिवारी जी, अब आप चैन की नींद सोइएगा। वीना चौरसिया केस की फाइल अब बंदी समझ। बेशक नागिन तो मर गई है, लेकिन नाग अभी भी जिंदा है। घनी भैया अपनी बीवी की मौत की बात सुनकर बहुत तड़पेगा वो, और मौत की तड़प बहुत डेंजरस होती है। होशियार रहिएगा। आप बेफिक्र रहिए तिवारी जी, उस नाग का जहर निकालने के लिए भी हमारे पास एक सपेरा है, दिनेश जायसवाल। हमको छोड़ दे, हमको पकड़कर तुम ठीक नहीं कर। ये जेल है, होटल नहीं कि खाना खा के निकल दिए। इंस्पेक्टर, हम अपना वीना के कातिल को पकड़ना चाहते, हम जेल तोड़कर भागना नहीं चाहते। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर हमको छोड़ दो, इंस्पेक्टर छोड़ दे। एक ना एक दिन तो मैं इस जेल से भाग जाऊंगा इंस्पेक्टर, और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इंस्पेक्टर छोड़ दे, इंस्पेक्टर। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे मुजरिम को अदालत उम्र कैद की सजा कैसे दे सकती है। अगर हमारे हाथ में होता ना राम सिंह जी, तो ऐसे मुजरिम को, जिसको किसी की जान की परवाह नहीं, चौराहे पे खड़ा करके सीधा टेटुओं में गोली दाग देता। और उनकी पत्नी दूसरी तरफ वीना चौरसिया, जो इतनी बड़ी नेता और समाज सेवक, और शादी किससे की? एक क्रिमिनल से। और खून तो होना ही था। और शिकावत साहब ने हमें भेज दिया फाइल लेकर साइन करवाने के लिए, ताकि केस क्लोज कर दिया जाए। आइए, तुम तो इसे अभी से जानते हो, लेकिन मैं इसे तब से जानता हूं जब ये घनी भाई नहीं, डॉक्टर घनश्याम दास चौरसिया था। घनश्याम, यहाँ हो यार। कैसा है? ठीक हूँ, अपना बताओ। सब अच्छा। और कैसा चल रहा है? सारा दिन पढ़ता ही रहता बे। हाँ यार, पढ़ाकू है ना। एग्जाम भी तो आने वाले हैं। वो अभी तेरे वाली। जल्दी कर, शर्ट तो अंदर कर ले भूंडू।
लड़कियां ऐसे इम्प्रेस नहीं होती। मैं हमेशा यही करता हूँ और वो मेरी ओर देखती भी नहीं है। अबे घोचू, आंखों में चश्मा, सर पे इतना तेल लगाएगा तो लड़कियां नहीं मक्खी चिपकेगी। ए वीना, सीधे क्लासरूम में जाओ। चलो अंदर। जी। बंद करो। चलो चल बंद कर चल। अरे कौन हो तुम लोग? अंदर घुसे। चलो बाहर निकलो अभी। देखिए टीचर जी, जब नेताजी ने कॉलेज बंद करने का ऐलान किया था ना, तो बंद कर देना चाहिए आपको। अब भलाई इसी में है आपका कि ये सब बोरिया बिस्तर उठाए और बंद करिए अपना पाठशाला। काम उतार रहे हो बे, अबे तोड़ो। कौन हो तुम? हाँ, तुम ये कानून को हाथ में कैसे ले सकते हो? कौन हो तुम? देखो, हम जब चाहे जो चाहे अपने हाथ में ले सकते हैं और ये लेने के लिए हमको कौनो परमिशन की जरूरत नहीं। घनश्याम, देखिए घनश्याम जी, अगर आप हमें बताएंगे नहीं कि आप पर हमला करने वाले कौन थे तो हमको कैसे पता चलेगा? चल जल्दी। आप पुलिस को कोऑपरेट कीजिए और उनका नाम बता दीजिए। खावा कौन किया ये सब? अरे बाप है, हम पे रहे। हमका बता एक बार बता साला, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए बापूजी, कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम पुलिस वाले हैं। आप कानून को कहां अपने हाथ में लेकर। चुप चुप, साला कानून का दुआई देगा हमको तुम? चुप, का किया रे तेरा कानून? का किया तेरा कानून? 4 गुंडा आके हमारा बिटवा को पीट कर चला गया। क्या किया तेरा कानून? चल चल निकल, हमका जरूरत पड़ेगा ना, हम खुद पुलिस स्टेशन चल कर आएंगे। जी बापूजी। हे बद्री, पूछ इसको, पूछ। भैया बता दो ना, है घबरा। बापू शहर के राजा हैं, महाराजा। चोर, नेता, पुलिस जितने भी सब इनके पैर छूते हैं, थर थर कांपते हैं। इसलिए तो नहीं बताना चाहता। क्यों आए हो यहाँ पर और क्यों अपने गुंडों की एक खुफिया फौज मेरे पीछे लगाए रखते हो? आज तक किसी को नहीं पता था कि हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन आज सबको पता चल गया। खुश हूं मैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे जीने दो बस। इस लौंडे को पहचानने के लिए तुम्हें यहाँ लाना जरूरी था। लेके चल। अरे आओ आओ बाहर आओ, जरा पहचाने उनको कौन। आओ कुछ नहीं होगा, आ जाओ डरो नहीं, आओ। खड़े में साले मार डालेंगे अभी तुम कमी। बताओ इनमें से कौन था? ये था कि ये था? ये गौर से देखो। आओ, ये शिवा के साथ था। प्रणाम। खुश हो। और कैसा क्या चल रहा है? सब आनंद है, आशीर्वाद ठीक है? जी। ठीक है? जी हाँ, ऐसा करो, तुम लोग गाड़ी के पास चलो, मैं आता हूँ। अच्छा पंडित जी, आज्ञा दें। जितना कह रहे उतना करो। चलो आ गया। लो बात करो। प्रणाम तिवारी जी। क्या बापू, बदतमीजी की वजह बापू भी कहते हो और अपना गलती भी याद नहीं रखते हो का? हाँ, शिवा चाहिए हमका। वो तुम्हारा है, साले ने हमारे बिटवा को। कौन शिवा? हम किसी शिवावा को नहीं जानते। बापू जल्दी बताओ क्या करें, घोड़ा दबा दे।
ए तिवरिया, अरे एक प्यादे के लिए काहे अपना जान जोखम में डाल रहा है तू? अरे बद्री है ना, बहुत उल्टे दिमाग का है। अरे तहार पिटवा में गोली दाग देगा और बच के भी निकल जाएगा। और ई दो बात का गारंटी हम देते हैं। हाँ बापू, अच्छा जाओ। ये उस समय की बात है जब उत्तर प्रदेश में कई ऐसे दल सक्रिय थे जो बंदूक के जोर पर अपनी हुकूमत चलाते थे। ऐसे ही एक दल का सरगना था रामचंद्र चौरसिया उर्फ बापू, जिसके सर जितने ज्यादा जुर्म उसकी उतनी ही ज्यादा ताकत। जहां एक तरफ रामचंद्र चौरसिया हर रोज जिंदगियों से खेलता था और जिसके शब्दकोश में दया और प्यार नाम के शब्द ही नहीं थे, वहीं उसका बेटा घनश्याम चौरसिया डॉक्टर बनना चाहता था, जिंदगियां बचाना चाहता था, जिसका दिल सिर्फ प्यार से भरा था। और ऐसे माहौल में कदम रख रही थी एक अल्हड़ मासूम लड़की वीना बिश्नोई, जिससे घनश्याम प्यार करने लगा था। घनश्याम ने तय कर लिया था कि वो अपने आने वाले जीवन पर अपने पिता के बुरे कर्मों का साया नहीं पड़ने देगा और शादी के बाद वीना को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। तू जानती भी है रामचंद्र चौरसिया कौन है? अरे जिसके सर पर रेप, हत्या, लूटपाट, फिरौती जैसे केस चल रहे हो, उस घर की दुल्हन बनना चाहती है तू? मैं रामचंद्र से नहीं, उसके बेटे घनश्याम से प्यार करती हूँ। मैं उसी से शादी करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है बापूजी। आज के बाद लौंडा तेरे आसपास भी नजर आया, ऐसा मरवाऊंगा कि इनकाउंटर नजर आएगा, इनकाउंटर, समझी? बापूजी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपकी परेशानी समझता हूं। गुंडे का बेटा हूं लेकिन गुंडा नहीं हूं मैं। आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं मैं। अगर आप हमारी शादी करा देंगे, हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। शराफत से निकल जा तू यहाँ से, नहीं तो मार के यही ढेर कर दूंगा। बाबू, घनश्याम, अगर तुम मुझसे सच्चे दिल से प्यार करते हो तो मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से भगा कर ले चल। चलो घनश्याम, चलो। बाबू को फोन करते हैं। वीना, बापू को इसमें इन्वॉल्व मत करो। क्यों? हेलो हेलो बापू, मैं वीना बोल रही हूँ। कौन वीना? वीना उस दिन मेडिकल कॉलेज में मिली थी आपसे। वो शिवा और उसके गुंडे हमारे पीछे पड़े। घनश्याम! अरे क्या हुआ घनश्याम को? हेलो बापू, हेलो बापू, क्या हुआ? हेलो थोड़ा सा शिवा। हाँ बापू, यही शिवा है जिसने उस दिन घनश्याम को मारा था। मेरे घनिया से शादी बनाएगी तू? छोड़ अपने बापू का साथ, चल यहां से। रामचंद्र, तूने दिन दहाड़े कत्ल किया है और मैं इस कत्ल का चश्मदीद गवाह हूं। अगर मैंने तुझे अंदर ना करवाया तब कहना।
बापूजी, आपने भी गुंडे भिजवाए थे ना मेरे घनश्याम को मरवाने के लिए। मैं घनश्याम से शादी करने जा रही हूँ। आप भी आइएगा हमें आशीर्वाद देने। वरना याद रखिए, आपकी बेटी उनके घर में है। अतरी, लेके आओ उसको। क्या बेटा? ए हवलदार, अरे काहे को टेंशन ले रहा है? हाँ? अरे अब वो हमरी बेटी है, हमरी। हमारे घर में बहू बनकर राज करेगी वो। शादी में आ जाओ। का? अरे जो अपने बाप की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी? जो अपने बाप की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी? एक बाप के दिल से अपनी बेटी के लिए ऐसी बात निकलना वाकई चौंका देने वाली बात थी, वो भी उस बाप के मुंह से जिसने अपनी बेटी को बचपन से पाला पोसा। वीना क्यों कर रही थी ऐसा? क्यों उसने छोड़ दिया था अपने पिता को घनश्याम के लिए? यह उसकी नादानी थी या प्यार का अंधापन था, या फिर वीना के मन में कुछ और ही चल रहा था जो कोई और जान नहीं पाया था? बिना किसी की परवाह किए वीना ने अपना भविष्य चुन लिया था और कर ली डॉक्टर घनश्याम चौरसिया से शादी और बन गई रामचंद्र चौरसिया, एक डॉन के घर की बहू। वीना, मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो वीना, मुझे परेशान मत करो। इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? वीना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शादी के बाद मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। घनश्याम, बाबू तुम्हारे पिता है और मैं इस घर की बहू। अगर हमारे आने की वजह से रिश्तों में खटास और बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, मुझे लोगों की परवाह नहीं। तुम्हें अच्छा लगेगा अगर लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, अगर वो हमें कोसेंगे? घनश्याम, बापू जैसे भी है ना, वो तुम्हारे पिता है। भले ही तुम्हें उनका काम पसंद ना हो, लेकिन इस उम्र में उन्हें छोड़ के जाना अच्छा होगा क्या? बताओ। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनकी देखभाल करो। क्या हुआ? पहले तुम्हारा घूंघट तो उतार दो। कौन है वो बुड़बक? वाह वाह तिवारी वाह! अरे तोरा उतना हिम्मत हो गया? अरे हमरे बांध में एकदम डायरेक्ट घुस के आ गए हो तुम। अब यहाँ आ ही गए हो तो ये जश्नमा है ना? अरे ये जश्नमा एक हमारे साथ लगा ले। जश्न तो तुम हमका पहले ही दिखा दिए हो बापू। और ये जश्न नहीं है, ये हमारे भांजे का खून रंगा इसमें। तुम हमसे सिवा मांगे रहे हो ना, तो फिर हमारे भांजे को बलि क्यों चढ़ा दिए हो? जाके देखो हमारी बहन के आंसू अभी तक नहीं रुके हैं। तो कहा करे? वो बदतमीजी कर रहा था, उसे बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? रुको ना। मत बोलो। अरे बापू है ये, और वो कल का लौंडा बापू को धमका रहा था। बापू ने जो किया सही किया। अच्छा, तो ये लौंडिया है जिसकी खातिर तुम हमसे सिवा मांगे?
बहू है हमारी, इज्जत से बात करो, नहीं तो ये चश्मे का रंग है ना खून में बदल जाएगा। अरे हम तो तैयार है, अरे तोहार भांजे का कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। बोल, अरे बोलो क्या चाहिए तो क्या? ये लौंडिया दे दे हमको, कब नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा आदमी, एक भी नहीं बचेगा। चलो बस। टेंशन काहे लेती है बहू? अरे खेल खेलने के लिए है ना, जिगरा लगता है, जिगरा। और जब तक कि हम यहाँ है ना, बाहर ऊपर और बाहर सुहाग का ऊपर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये वो नहीं बोल रहा था, ये वो का कुर्सी बोल रही थी। अब आने वाले इलेक्शन में बहू भी लड़ेंगे और जीतेंगे, और इस इलेक्शन में जो जीतेगा वही जिएगा। मोहनलाल तिवारी रामचंद्र को खुलेआम धमकी देकर गया था कि वो उसके खानदान को खत्म कर देगा, यानी एक गैंग वॉर का ऐलान हो चुका था। बेशक रामचंद्र के पास पैसा था, लोग थे, लेकिन एक चीज नहीं थी जो मोहनलाल तिवारी के पास थी, कुर्सी की ताकत। लिहाजा उसने ठान लिया कि मोहनलाल तिवारी से लड़ने के लिए वो ये ताकत भी हासिल करेगा। हे बहू, बहू जी अरे यहाँ आओ तो। जी बापू। अरे आज के बाद है ना, ये सब काम तुम्हारा संभाला करो। अरे हमरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। हेलो बैठो यहाँ, बैठा जरा थलक करो। उधर वीना के सर पर इस पावर का नशा चढ़ने लगा था और उसके मन में रामचंद्र की तरह और ताकतवर बनने का सपना जाग उठा। उसकी बस एक ही अड़चन थी, उसका पति घनश्याम, और इस अड़चन से निजात पाने का तरीका भी उसने ढूंढ ही लिया। कहा हुआ बिटवा? चले पकड़। बापू वो मुंह मीठा कीजिए। अरे हम समझ गए। तो जजमान, बच्चे का नाम क्या सोचा है? अरे ये हमरा चौरसिया परिवार का चिराग है, इसका नाम हम विनय सोचे हैं, विनय। वीना अपने तीनों किरदार बहुत अच्छी तरह से निभा रही थी। एक तरफ वो बहू थी, दूसरी तरफ पत्नी और माँ। वीना अपने सभी कामों में बहुत निपुण थी और वो सबको खुश रखना जानती थी। उसके इसी व्यवहार ने उसे सबकी प्यारी बना दिया था। रामचंद्र तो वीना के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते थे, और यही बात अब कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी। रामचंद्र बापू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामचंद्र बापू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बद्री, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा हमरे लिए नहीं, ये पूरा पार्टी वर्कर के लिए लगाओ। तालियां। हमें बड़ा गर्व है इन पार्टी वर्कर पर, और खास करके हमरा बहू बीना, इनका ऊपर हमको गर्व। ये आप क्या कह रहे हैं बापू? बोलने दे बहू, आज तुम हमरा साथ ना देती तो हम अब बापू से रामचंद्र जी नहीं बन पाते। अरे इलेक्शन का बारे में तो हम तो सोचे भी नहीं थे। तुमने अपना चालाकी, अपना होशियारी से हमारा पूरा राजनीति का टीम को जमा किए। इसका सारा श्रेय हमारा बहू, इसका सारा श्रेय हमारा बहू बीना पर जाता है। और एक बात हम तुम लोगों से कहना चाहते हैं, अगर कल को हमको कुछ हो जाए कि अगर कल को हमको कुछ हो जाए तो हमारे बाद हमारी बहू बीना पर विश्वास कर सकते हैं तुम लोग। अब बजाओ नारा, ताली लगाओ, ताली। रामचंद्र बापू जिंदाबाद, रामचंद्र बापू जिंदाबाद, रामचंद्र बापू जिंदाबाद। तुमने जो रास्ता चुना है उस रास्ते पर तुम्हें विनय नहीं मिल सकता। मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। घनश्याम, तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती।
चलो मेरे साथ। बिना इस घर के बाहर भी एक दुनिया है। हिम्मत है? घनश्याम, इस वक्त बापू को हमारी जरूरत है। उनका पहला इलेक्शन है। हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि वो इस गुंडागर्दी से बाहर निकल सके। बिना पत्थर पिघल कर कभी पानी नहीं बन सकता। बेशक बापू ने राजनीति में कदम ले लिया, लेकिन उनके संगी साथी, उनके तौर तरीके तो वही गुंडागर्दी के ही रहेंगे ना। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस माहौल में पले बढ़े। मैंने फैसला ले लिया। तुम्हें सोचना है कि तुम्हें हमारे साथ चलना है कि नहीं। रुको, हम सब छोड़ देंगे। लूट मार गुंडागर्दी सब छोड़ देंगे हम। लेकिन पर तुमको भी एक वादा करना पड़ेगा हमसे कि तुम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। यही तो हमारी छोटी सी एक दुनिया है। अगर तुम चले गए तो क्या रहेगा हमारे पास? हम सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे और उसके सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लेंगे। सिर्फ राजनीति के पर अगर आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो हो सकता है कि आपसे आपकी राजनीति की कुर्सी छिन जाए। कोई बात नहीं बाबू, अरे दादा वाला कुर्सी तो सलामत रहेगा हमरा। अरे हम जिंदगी में बहुत कमाए हैं, बहुत कमाए हैं। हम इतना कमाए हैं कि हमारी 3 पुश्तें आराम से बैठ के खा सकती। हमको किसी बात का जरूरत नहीं है। गुरु, अब आपको तो लगता है कि गुंडे की नौकरी भी नहीं। बुढ़ा पागल हो गया पुता के प्यार में। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम भी चलें आपके साथ? ना बेटुआ ना, ये जुर्म का रास्ता हम अकेले शुरू किए। हम अकेले ही इसे खत्म करेंगे। ले इसका ख्याल रखना। जीते में मुठभेड़ होती है तो दोनों ही तरफ जाने जाती है, और बापू की मौत इसी गैंगवार का नतीजा थी। लेकिन जिन हालात में बापू की मौत हुई, वो हालात कई सवालिया निशान पैदा कर रहे थे। रामचंद्र जी के देहांत के बाद पार्टी की बागडोर उसके हाथों में दी जाएगी, जो उनके सपनों को साकार कर सके और जिसकी सोच उनके जैसी हो। अब मैं बीना जी से प्रार्थना करूंगा कि पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लें और बापू के अधूरे कामों को पूरा करें। पाठक जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ। आप ये किसी और को सौंप दें। मना मत कीजिए मैडम। बापूजी के जाने के बाद अब आप ही हमारी अम्मा बन के हमारी नैया पार लगा सकती है। अगर पार्टी नहीं रहेगी तो हमारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? हाँ कह दीजिए ना मैडम। अम्मा, 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 अम्मा।
तो मैं और तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। विनय को मैं अपनी बुआ के यहाँ छोड़ दूंगा, बड़ा होगा तो बोर्डिंग स्कूल चला जाएगा, लेकिन यहाँ कभी नहीं आएगा। और मैं भी अब नहीं आना चाहता हूँ यहाँ पर। आई एम गोइंग। कंचा मेरी बात सुन, कंचा मेरी बात सुन। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इलेक्शन भी सर पर है। वीना, ना ही मैं कोई गुंडा हूँ और ना ही तुम्हारा गनमैन जो कि तुम्हारे लिए बूथ कैप्चरिंग करूंगा। उसके लिए बद्री और रघु हैं तुम्हारे पास, उनसे करवाओ ये सब कुछ प्लीज। नहीं घनश्याम, मुझे छोड़ के मत जा। घनश्याम, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। वीरा, आई थिंक हम दोनों के रास्ते अब अलग अलग हैं। मुझे जाना ही होगा। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? मैं ये सब उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनका घर बापू के सहारे चलता है। अब अगर बापू नहीं है तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? बोलो। मैं तुमसे वादा करती हूँ घनश्याम, एक बार ये इलेक्शन हो जाएगा, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी विनय को बुआ के घर छोड़ने। हाँ सच में 11 दिन बाद रैली। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो तो मुझे सपोर्ट करने से बुरा अच्छा लगेगा मुझे। मीना चौरसिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीना चौरसिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? मीना चौरसिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीना चौरसिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीना चौरसिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीना चौरसिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीना चौरसिया। बस वीना, अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। मेरे प्यारे घनश्याम, तुम इतनी सी बात से डर गए? कुछ नहीं हुआ है, गोली बस छूकर निकली है। इतनी सी बात? पहले बापू ने अपनी जान गंवा दी और अब तुम कल को विनय के साथ ऐसा कुछ हो गया तो? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो क्या करना चाहते हो? डर के भागना चाहते हो? तो क्या करूं? मौत का आने का इंतजार करूं क्या? तो हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो? घनश्याम, तुमने ये जानने की कोशिश की कि बापू का कातिल कौन है? हम पर ये हमला कौन करवा रहा है? तुम्हें किसी पे शक है? बद्री। उसे बापू की कुर्सी की लालसा थी। नहीं, बद्री ऐसा नहीं कर सकता। वो तो हमारा इतना वफादार है। तुम कितने भोले हो घनश्याम। एक बात कहो, जो इंसान हमारे सबसे करीब होता है, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही हमें धोखा देता है। बद्री, ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? बापू के कातिल के पास। ये झूठ बोल रहा है। तुम इसकी बातों पे यकीन क्यों कर रहे हो? इससे कहो कि गाड़ी रोके। ओफो घनश्याम। बद्री, गाड़ी रोको और इसी वक्त गाड़ी से उतरो। वीना, ये क्या कर रही मैंने हो? कहा गाड़ी रोको। ऐसा है, तमंचा रखो अपने पास, काम आएगा। बापू के कातिल से मिलना चाहते थे ना? देखो, ये तो वीना के बाबूजी हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हमको मालूम था विश्वास नहीं होगा। झूठ बोल रहे हो। अरे हम काहे झूठ बोलेंगे, हमको भी विश्वास नहीं हुआ था। मगर उस दिन अब जो निशाना मारे साला रामचंद्र समझो खत्म है। कौन था वो? अरे हम कहाँ जाने कौन था वो, हम तो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं भाई। तस्वीर दी गई थी हमको पूरे परिवार की,
और साथ में 5 लाख रुपए। तनिक ऐसी पार्टी से हमको भी मिलवाओ ना। अबे सुनेगा तो दिमाग भिन्ना जाएगा। एक बाप ने अपने समधी और जमाई की सुपारी दी। ससुरा खुदाई हवलदार है और नाम है सुखदेव बिश्नोई। बदरी, मैं नहीं मानता, ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। सबूत दे सकते हो? हाँ सबूत? तमंचा हटाओ, तमंचा हटाओ, हम दे रहे हैं सबूत। हटाओ तमंचा। आते हैं, फोन करेंगे।